कृष्ण में ही शिव समाये हैं और शिव में ही कृष्ण समाये हैं। बंसी क्या है? बंसी है शिव। जब बंसी भगवान के होठों पे लगती है तो वो अपने आप बजनी शुरू हो जाती है। तो कृष्ण और बंसी का क्या संबंध है और शिव का क्या संबंध है? जब कृष्ण की भक्ति भगवान शिव के हृदय में आती है तो भगवान शिव गोपी बनकर भगवान कृष्ण भगवान को गोपी के भाव देते हैं और गोपी बनकर बंसी के रूप में भगवान शिव कृष्ण के होठों पे लगते हैं और उनके मधुर बंसी की मधुर धुन में अपने आप को भक्ति में संलग्न मानते हैं। अब भगवान शिव गोपी क्यों बने और बंसी भगवान के मुख में कैसे लगी? तो बंसी ही शिव है और कृष्ण ही शिव का रूप है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब आप देखो कि वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, उनका सुबेरे रुद्राभिषेक होता है, अभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है और शाम को वो गोपी के रूप में होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम गोपेश्वर महादेव के रूप में जाने जाओगे, क्योंकि बैकुंठ से भगवान कृष्ण के साथ रास करने के लिए स्वयं गोपी का रूप धारण करके शिव आए। अब आप सोचो कितनी बड़ी भक्ति है भगवान शिव और कृष्ण में कि एक दूसरे के से मिलन करने के लिए दोनों एक दूसरे से लालायित रहते हैं, क्योंकि देवी देवता भी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, एक दूसरे की स्तुति करते हैं। अब भगवान कृष्ण जब माँ यशोदा के घर आते हैं तो क्या कहते हैं, शिव जी जो है वो एक साधु के वेश में आते हैं। तो माता डर गई कि आज ये कौन आ गया है मेरे घर के दरवाजे पर। तो भगवान शिव ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हारे इस नटखट कृष्णा का दर्शन करना चाहता हूँ। तो माता यशोदा ने कृष्ण को छुपा लिया। उसने कहा नहीं, मैं तुझको अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दूंगी। तो भगवान कृष्ण बहुत देर तक दरवाजे पे बैठे रहे, लेकिन माँ यशोदा ने कृष्ण के दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन किसी तरीके से शिव ने भगवान के दर्शन करे, तो वहीं पर ही भगवान बैठे रह गए। तो आज भी रमन रेती के पास भगवान शिव का मंदिर है और माँ यशोदा का वो ही मकान है जहाँ पर कृष्ण खेला करते थे, और वहीं पास पीछे की साइड यमुना जी बह रही है। और उस शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से हमें 108 शिवलिंग का लक्ष्य अनुभूति प्राप्त होती है, मीन्स हमें लाभ प्राप्त होता है। तो आप सोचो ना कि शिव जी पूरे वृंदावन की सब 84 कोस की यात्रा में अलग अलग रूपों से जाने गए हैं, अलग अलग रूपों में माने गए हैं, क्योंकि भोलेनाथ कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और कृष्ण भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और रहेंगे, और भगवान भोले भी कृष्ण के भक्त हैं और रहेंगे। आज मैं आपको ये सब इस अनुभूति से बता रही हूँ, मैंने भी सबके दर्शन करे हुए हैं। तो एक मानसी गंगा के पास है शिवलिंग, एक गोवर्धन में शिवलिंग है, एक वृंदावन में बाके बिहारी के पास है शिव जी का शिवलिंग मंदिर। तो कहाँ नहीं है भगवान भोले बाबा? हर जगह। और क्या कहते हैं जहाँ पर गोवर्धन महाराज जी का मंदिर है वहाँ पे भी मंदिर है भगवान भोले का। तो भगवान भोले कहाँ कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, हमारे हृदय में स्थित है सबके। तो हमें बस हम पहचान नहीं पाते हैं। और भोले बाबा पहले अपनी भक्ति में लाते हैं, फिर हमें आध्यात्मिकता देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं, फिर हमें कृष्ण की भक्ति देते हैं, राधा रानी की भक्ति देते हैं। क्योंकि देखो बबरीक भी भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त थे, शिव और शक्ति के, तभी तो उनको 3 बाण मिले। भगवान कृष्ण भी भोले बाबा के भक्त थे और भगवान राम भी भोले बाबा के भक्त थे। तो हमें इन सब से समझना चाहिए कि जब जब भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पे आए तब तक भोले बाबा भी इस पृथ्वी पर आए, बस हमें जानना और पहचानना है। ये सब मेरे को अपने आप अनुभव नहीं हुआ,
ये सब मेरे को भोले बाबा अपने उन्हीं शिवलिंगों पर लेकर गए हैं, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के। और कृष्ण भगवान भी अपने उन्हीं तीर्थों पे लेके गए, उन्हीं स्थलों पे लेके गए। ब्रज की 84 जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, उस जगह ले जाकर भगवान ने मेरे को अपने दर्शन दिखाए और भगवान भोले ने अपने दर्शन दिखाए। तभी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और तभी मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने इन सब महादेव के शिवलिंगों के और मंदिरों के दर्शन कर रखे हैं। तो हमें भगवान भोले की भक्ति में हमें भगवान कृष्ण को समझना होगा, राधा जी को समझना होगा, भगवान विष्णु को समझना होगा। कल मैं आपको शब्दों की वर्णमाला के विषय में बता रही थी कि शब्दों की माला हमें भगवान शिव के द्वारा, हम शब्दों की माला के द्वारा रुद्राभिषेक कर रही हूँ मैं इस बार सावन में। तो भगवान ही मेरे अंदर भाव दे रहे हैं और भगवान ही अपने शब्दों से मुझको अवगत करवा रहे हैं। मैं कुछ नहीं सोचती कि मुझे भगवान के शब्दों को कैसे अपने हृदय में व्याप्त करना है और कैसे उसको प्राप्त करना है। भगवान स्वयं अपनी अपनी लीलाओं से मुझे अवगत करा रहे हैं, मैं उनको समझ पा रही हूँ, उनकी अनुभूति ले पा रही हूँ। तो उसी वजह से मैं आपके समक्ष इन शब्दों को, इन भगवान की लीलाओं को रख पा रही हूँ। अब भगवान विष्णु ने 1008 नामों से भगवान शिव का के ऊपर कमल चढ़ाए। आज भगवान विष्णु की भी परीक्षा ली भगवान शिव ने, उसमें से 1008 कमल के फूलों में से एक कमल का फूल छुपा लिया, एक कमल का फूल छुपा लिया। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब मैं ये कमल का फूल कैसे चढ़ाऊं, तो भगवान ने अपने नैन चढ़ा दिए। तो भगवान ने उसी समय उनको कमल नयन का वो नाम दिया और सुदर्शन चक्र दिया और अपना साक्षात रूप दिखाया उसी समय शिवलिंग से प्रकट होकर। तो हम जब भगवान विष्णु ने पहचान पाए कि भगवान शिव अपना एक कमल का फूल चुरा सकते हैं और मुझको मेरी परीक्षा ले सकते हैं, तो हम जीव तो क्या है। कल जैसे मैं आपको अपने भावों के प्रति रुद्राभिषेक करा रही थी, तो एक शब्द मेरे से वो हो गया, लेकिन भगवान ने मेरे को उसके साथ साथ कई शब्द दिए और कई अपनी लीलाओं के विषय से बताया। जैसे कृष्ण के दर्शन करने गए, विष्णु भगवान की ये परीक्षा ली, इससे अवगत करवाया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करके इसका उदाहरण दूंगी। ये सब भगवान भोले की कृपा है मुझ पर, भगवान विष्णु की कृपा है मुझ पर, कृष्ण की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, माँ शक्ति की कृपा है। तभी तो मैं आपको इन भावों से अवगत करा रही हूँ, भगवान की भक्ति से अवगत करा रही हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भगवान की भक्ति, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने भगवान की भक्ति, अभी भी मैं एक शोर पे खड़ी हूँ और मेरे को दूसरे शोर पर कैसे जाना है मुझे कुछ नहीं पता है। जैसे मार्कंडेय जी महाराज को पहले शिव और पार्वती ने परीक्षा ली। शिव जी और पार्वती जी ने कहा कि ये कौन है जो इतनी तपस्या कर रहे हैं। फिर भगवान नर नारायण आए। भगवान नर नारायण ने कहा कि शिव और पार्वती ने तुम्हें खुश होकर मेरे दर्शन करने के लिए कहा, तुम्हें दिया था, तो आज मैं तुम्हें अपने दर्शन करूँगा। तुम बस अपने ये गंगा के किनारे, नदी के किनारे बैठ के तपस्या करो। तब मार्कंडेय जी आंख बंद करके गंगा के किनारे बैठ गए और वो हजारों सैकड़ों वर्षों तक उसी गंगा में गोते खाते रहे, उसी गंगा में की लपेट में आते रहे। उन्होंने स्वर्ग भी देखा, नरक भी देखा, अताल भी देखा, पताल भी देखा, भगवान की विनाश लीला भी देखी, प्रलय भी देखा, सब कुछ देखा हजारों सैकड़ों वर्षों तक। फिर जब उनकी आँख खुली तो भगवान वट के पत्तों के ऊपर अंगूठा चूसते हुए दिखे। तो वो जैसे उनके पास गए तो उन्होंने कहा, उन्होंने नतमस्तक किया, तो भगवान ने अपना मुख खोला और सीधा अपने मुख के अंदर ले गए और मुख के अंदर ले जाकर मार्कंडेय जी महाराज को अपना रूप दिखाया, अपनी लीलाएं दिखाई हजारों सैकड़ों वर्षों तक। फिर जब उनके मुख से वो निकले बाहर तो उन्होंने वापस अपने गंगा के किनारे ही पाया। ऐसे ही हम भक्त हैं, भगवान के भावों से जब हम अभिभूत हो जाते हैं, उनके भावों को अपने हृदय में नहीं रख पाते हैं, तो हम उसको किसी के सामने समझ करते हैं या लिखते हैं या उसको बोलते हैं, तो हम उस समय भगवान की सभी लीलाओं से अवगत हो जाते हैं
और जैसे ही हम बोलना बंद करते हैं वापस हम उसी जगह आ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा व्यासपीठ है, यही सबसे बड़ी भागवत कथा है, यही सबसे बड़ा शिव पुराण है और यही सबसे बड़ा भगवान का ब्रह्म ज्ञान है कि हम जब भगवान के विषय में बोलते हैं तो भगवान ही हमें ज्ञान देता है, भगवान ही हमें शब्दों की माला देता है, भगवान ही हमको अपने अंदर की अनुभूति देता है, पराकाष्ठा देता है, साक्षात्कार कराता है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम भगवान के विषयों को बोल सकें। आज जो मैं भगवान शिव के ऊपर अपने भावों का रुद्राभिषेक कर रही हूँ तो मैं ये बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। अपने आप को हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करी हुई है, उसके तपस्या का फल मानूंगी कि आज मैं अपने भावों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर रही हूँ। और इस तक पहुँचने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं पहुँच पाता है, उसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन मैं अपनी उस तपस्या के विषय से आप सबको कभी भी अवगत नहीं कराऊंगी और ना ही मैं करवाना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे भोले बाबा और मेरी आत्मा और भोले बाबा के अंदर का विषय है और उस अंदर के विषय को मैं किसी के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर जाऊँगी, क्योंकि स्वयं मुझे भोले बाबा ने ही मेरे को इसके लिए आकर कहीं से भी आकर मुझे अपने आप में ही मना किया है। क्योंकि भोले बाबा ने भी मेरे को मैं के विषय से मैं आपको अवगत कराती रहूँगी, लेकिन ये कैसे मेरे को मिले ये मैं जानती हूँ या भोले बाबा जानते हैं। और मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, भगवान भोले ने मेरे को कैसे कैसे चमत्कारों से चमत्कार दिए हैं, मैं उस चीज़ से विषय से आपको अवगत कराऊंगी। लेकिन कैसे कैसे दिए हैं इसके लिए मुझे 30 साल तपस्या करनी पड़ी है, तभी मैं आज इस तह तक पहुंच पाई हूँ। 30 साल तक मैंने किस किस की सेवा करी है, तभी मैं आप इस तक पहुंच पाई हूँ। बस कहते हैं कि सच्चे मन से हमें तपस्या करनी चाहिए, सच्चे मन से हमें भक्ति करनी चाहिए, सच्चे मन से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय हो बाके बिहारी लाल की, जय हो वृंदावन लाल की, भोले बाबा की।